प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कामायनी के संदेश के विषय में। उसी क्रम में आज की भी चर्चा रहेगी। विद्यार्थियों, हमने देखा कि पिछली कक्षा में हमने बात की कामायनी में प्रसाद जी ने मनु और श्रद्धा के रूपक के माध्यम से संदेश दिया है कि बौद्धिकता और भौतिकता से त्रस्त विश्व मानव को शांति का मार्ग प्रशस्त करना, ये कामायनी का संदेश है। दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि श्रद्धा मनु को प्रवृत्ति का संदेश भी देती है। निराश होकर बैठने से जीवन नहीं कटता, बल्कि शक्ति संचय कर कर्म के लिए उद्यत होकर, कर्म के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ने से ही जीवन की सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रसाद जी ने यह भी हमें बताया कि कामायनी केवल मनु और श्रद्धा की ही कथा नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति की कथा है। इसका उद्देश्य, इसका संदेश मानव मात्र को आनंद लोक की ओर ले जाना, अर्थात व्यावहारिक मोक्ष की स्थिति में पहुंचाना ही है। विद्यार्थियों, हम कामायनी का अध्ययन करने पर आगे देखते हैं कि कामायनी में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की सिद्धि दिखाई गई है, परंतु प्रमुखता मोक्ष को दी गई है। कामायनी में मोक्ष का अर्थ स्वर्ग प्राप्ति या निर्वाण नहीं है, बल्कि जीवन को दुख सुख, हर्ष विषाद जैसी स्थितियों से निकालकर परम शांति, शिवत्व अथवा अखंड आनंद में लीन करना है। इसे हम जीव मुक्ति भी कह सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जीव मुक्त दशा उस दिव्य दृष्टि की प्राप्ति है जिसके कारण शिव का तांडव नृत्य दिखाई देता है और सारे शाप ताप नष्ट हो जाते हैं और धरती का रूप भी सुंदर हो जाता है। प्रसाद जी कहते हैं, उस शक्ति शरीरी का प्रकाश सब पाप का कर विनाश, नर्तन में निरत प्रकृति गलकर उस क्रांति सिंधु में घुल मिल कर अपना स्वरूप धरती सुंदर, कमनीय बना था भीषण तर, हीरक गिरि पर विद्युत विलास, उल्लास महाहिम धवल हास। इस प्रकार मनु द्वारा कैलाश पर्वत पर पहुंचकर त्रिपुर इच्छा, लोक, कर्मलोक, ज्ञान लोक, इन तीनों का दर्शन आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। प्रसाद जी के शब्दों में मनु की मोक्ष दशा इस तरह अभिव्यक्त होती है, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल तय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे। मनु के लिए इस दशा में पहुंचना बहुत ही आनंदमय था। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसता
आनंद अखंड घना था। और इसी के साथ कामायनी की समाप्ति हो जाती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद जी के अनुसार कामायनी की अंतिम परिणति समरसता और अखंड आनंद की प्राप्ति ही मोक्ष है, जो कामायनी का फल है, संदेश है। प्रसाद जी ने कामायनी की अंतिम परिणति समरसता जन्य आनंद से की है। इस अंतिम घटना स्थल पर हमें कामायनी के प्रमुख पात्र इड़ा, मानव और मनु और सारस्वत नगर की निवासी आनंद सर्ग की प्राप्ति करने में सफल दिखाई पड़ते हैं। और प्रसाद जी ने इस स्थल पर समरसता सिद्धांत की व्याप्ति हेतु पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन और अहम और इदम में समरसता स्थापित की है। उनके शब्दों में, शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कामायनी का प्रमुख दार्शनिक तथ्य समरसता मूलक आनंदवाद है। श्रद्धा ही मनु को समरसता का दर्शन समझाती है। और प्रसाद जी ने कामायनी के रहस्य सर्ग में कर्म, ज्ञान एवं इच्छा की समरसता द्वारा जीवन को आनंदित करने का मूल मंत्र बताया है। वे कहते हैं कि जीवन के दुखमय होने का मुख्य कारण इन तीनों में समरसता का न होना है। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की विडंबना है। प्रसाद जी ने कामायनी में श्रद्धा के द्वारा कर्म, ज्ञान और इच्छा का समन्वय कराया है।